हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में मैथ फर्स्ट में आज हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में एक्सरसाइज 3.4। आइए हम लोग आज इसके क्वेश्चंस देखें। जैसे यहाँ पर आपको गिवन है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए आपको यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दी है और आपको इसका जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे करना है। देखिए आपके पास गिवन है, वी हैव sec x इज इक्वल टू 2 गिवन है। देखिए आपको लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि अगर आपको sec, cosec और cot गिवन हो तो इसका जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आप उसको sin cos tan में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। आप इसको sec थीटा अपॉन 1 और 2/1 लिखिएगा। इसके बाद आप इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए यहाँ से भी और लेफ्ट साइड से भी। तो आप इसको लिखेंगे 1/sec x इज इक्वल टू 1/2। और देखिए बेटा 1/sec x को आप cos x लिखेंगे और ये 1/2 होगा। 1/sec x की वैल्यू cos x हो गई। अब देखिए बेटा यहाँ से आपको ऑलरेडी पता है, इसके बाद cos x की वैल्यू 1/2, cos x की वैल्यू 1/2 तब होगी जब यहाँ पर आप cos 60 का फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी 1/2 cos में 60 की वैल्यू होगी और 60 को आप क्या लिखेंगे π/3। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास, आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, cos x इज इक्वल टू cos π/3। 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी। cos से cos आप यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी π/3। तो देखिए स्टूडेंट, ये x की वैल्यू जो आपको π/3 मिल गई है, आपको लास्ट टाइम बताया गया था कि प्रिंसिपल वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी और 2π से लेस होगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ये हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए। तो देखिए ये वैल्यू 60 डिग्री है और ये 0 से ग्रेटर है और 2π से लेस है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई है। अब हम लोग देखेंगे इसकी दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए cos की वैल्यू π/3 यहाँ पर आपको मिल गई है। अब देखिए स्टूडेंट, आपको ये प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू और भी पॉसिबल है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, cos x इज इक्वल टू 1/2 और ये वैल्यू है π/3 और यहाँ पर आपके पास cos x है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक छोटी सी स्लाइडली टेबल दी गई है, इसको आपको याद रखना होगा। जैसे यहाँ पर ऑल एंगल क्या होंगे, पॉजिटिव। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नेगेटिव होंगे। इसी तरह से tan x और cot x थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस नेगेटिव होंगे। और फोर्थ में cos x और sec x पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। इसके साथ साथ देखिए, इसमें इस क्वाड्रेंट में आप थीटा यूज करेंगे। यहाँ पर आप 180 लिखते हैं, यहाँ पर आप 270 लिखेंगे। ये एंगल 0 और 360 को शो करता है और ये 90 को शो करता है। तो आपको इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है। अब इसमें यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी होगी। अगर यहाँ पर कोई एंगल, पहले आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में एंगल को आप 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं।
इस क्वाड्रेंट में आप एंगल को 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं और इस क्वाड्रेंट में आप एंगल को 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप 360 प्लस थीटा लिख सकते हैं या आप यहाँ पर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो आपको मैंने बताया है, आपको सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा यानी 180 से कम होंगे एंगल, तो आप उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ज़्यादा एंगल होंगे, मोर देन 180 होगा, तो 180 प्लस थीटा से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ में 360 माइनस थीटा से आप एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पर थीटा। अब देखिए ये जो एंगल्स होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें tan कॉट पॉजिटिव होते हैं और इसमें कॉसेक। अब आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर cos π/3 है और ये जो एंगल है cos की वैल्यू 1/2 है। आप इसको देखिए, यहाँ पर जो cos की वैल्यू है वो 1/2 है। ओके बेटा, जब ये एंगल यहाँ पर आप देख सकते हैं cos एक्सिस पॉजिटिव, here cos एक्सिस पॉजिटिव, मीन्स x लाइज इन, देखिए cos की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब आप यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल यूज करेंगे या फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा। तो cos एक्सिस पॉजिटिव, इट मीन्स x लाइज इन, यानी ये जो एंगल होगा ये लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, x यानी एंगल लाई करेगा। ओके बेटा, अब देखिए cos यहाँ पर आपने π/3 लिखा है, ये जो एंगल है ये थीटा के प्लेस पर है, तो आप cos x cos ये थीटा है और देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, तो आप इस थीटा को ऐसे लिखेंगे 360 माइनस थीटा के फॉर्म में। cos 360 माइनस थीटा करने पर आंसर पॉजिटिव है, तो आप इस थीटा के प्लेस पर लिखेंगे 2π माइनस π/3। अब आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ से आपको मिलेगा 5π/3 और यहाँ से आपको मिलेगा cos x। देखिए यहाँ से ये cos से cos कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू आपको मिल गई 5π/3। तो ये आपको x की वैल्यू मिली है, यहाँ पर 5/3 मिल गई है और यहाँ पर आपको 5π/3 मिल गई है। अब देखिए स्टूडेंट, हेंस प्रिंसिपल solutions are x equals to 5/3 and x is equal to 5π/3। तो देखिए ये प्रिंसिपल वैल्यूज होगी। अब आप देखिए इसकी जनरल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं जनरल वैल्यू। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, तो आप यहाँ पर cos x इज इक्वल्स टू, देखिए 1/2 एक्चुअल में किसकी वैल्यू होगी, cos π/3 की, यानी cos 60 डिग्री की वैल्यू होगी। और आपको बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर cos x इज इक्वल्स टू cos y गिवन होगा तो जनरल वैल्यू होती है x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y, और जहाँ पे n इंटीजर का सेट होगा, n क्या है, इंटीजर होगा, यानी n बिलोंग्स टू z होगा। तो आप इसको भी ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे cos x इज इक्वल्स टू cos π/3। तो देखिए ये वैल्यू क्या है, y के प्लेस पर है, सो अब आपको क्या लिखना होगा, जनरल सॉल्यूशन यानी x इज इक्वल्स टू
2n पाई प्लस माइनस y के प्लेस पर क्या होगा पाई बाई 3 होगा और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी बिलोंग्स टू z होगी। तो ये हमारा क्या होगा जनरल सॉल्यूशन होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखिएगा आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर cot x इक्वल्स टू माइनस √3 गिवन है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। cot x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन 1, आप इसको लेट कर लें और इसका आप रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये 1 अपॉन cot x मिलेगा और ये आपको माइनस का 1 अपॉन √3 मिलेगा। ओके बेटा, इसके बाद देखिए 1 अपॉन cot x को आप क्या लिखेंगे 10x और यहाँ पर आपको माइनस 1 अपॉन √3 मिलेगा। देखिए यहाँ 10x की वैल्यू क्या है निगेटिव है। आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होंगे। सेकंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होंगे और लास्ट वाले में cos और sec पॉजिटिव होंगे। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है बेटा। साइन कॉसेक सेकंड में, tan cot थर्ड में और फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर 10x इज निगेटिव। 10x यहाँ पर क्या है निगेटिव है। अब देखिए 10x निगेटिव कहाँ पर है, थर्ड में पॉजिटिव होता है 10 और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। तो जब यहाँ पर 10 वाली वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में 10 की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो देखिए आपको लिखना होगा सो x लाइज, x यानी एंगल, x लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। x किस में लाई करेगा सेकंड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखिए सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आप एंगल को 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आप इसको 360 माइनस थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए ध्यान से, आपके पास वैल्यू है 10x इज इक्वल टू माइनस, देखिए 1 अपॉन √3 10 में वैल्यू होगी 1030 की। तो आप जब 1030 लिखेंगे तो 1030 का मीन्स होता है पाई बाई 6 और ये देखिए माइनस का पाई बाई 6 है। अब देखिए सेकंड में 10 की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एंगल को 10 की वैल्यू नेगेटिव होगी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम एंगल को 180 माइनस थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फोर्थ में 360 माइनस थीटा से। तो इसको आप क्या लिखेंगे, देखिए ये निगेटिव है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 10 और एंगल के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, देखिए एंगल के प्लेस पर आप लिखेंगे 180 माइनस थीटा। यहाँ पर थीटा पाई बाई 6 है। देखिए 10 180 माइनस थीटा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा -10 थीटा। ये आपको क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में 9th और 10th की ट्रिग्नोमेट्री में बताया जा चुका है। तो बेटा यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको लिखेंगे, देखिए 10x इज इक्वल टू, इसको आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी 10 5 पाई बाई 6 आपको मिल गई। इससे जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 5 पाई बाई 6। और देखिए प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है तो ये वैल्यू जो आई है यहाँ पर ये 0 से ग्रेटर होती है और 2 पाई से लेस होती है, 2 पाई यानी 360 से लेस होती है। तो एक प्रिंसिपल वैल्यू आपको 5 पाई बाई 6 मिल जाएगी। अब आपको सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो आइए हम लोग देखते हैं सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकलेगी।
देखिए स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर लिखा 10x को आपने ऊपर लिखा है, ये वैल्यू है -1/√3। अब -1/3 के प्लेस पर आप लिखेंगे -10, यहाँ पर 30 का मीन्स होता है 5/6। अब बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी माइनस का ये 10 5/6 है, इसलिए आपको ये करना होगा कि आपको 360 माइनस थीटा करना होगा। तो आप जब इसको 360 माइनस थीटा करेंगे तो आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी 10, और 360 का मीन्स होता है 2π माइनस, और थीटा का मीन्स होता है 5/6। तो 10 360 माइनस थीटा, इससे आपको -10 थीटा मिलेगा। अब आप इसको देखिए 10, इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये आप एलसीएम करने के बाद 11 5/6 होगा, और इस साइड में आपके पास 10x वैल्यू चल रही थी। अब आप इसको 10 से 10 को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 11 5/6। तो देखिए ये हो गई सेकेंड वैल्यू, और ये हो गई आपकी फर्स्ट वैल्यू। इसको आपको रफ में करना है कि आपको समझने के लिए बताया गया था। तो इस तरह से देखिए हमारे पास ये एक वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू। तो आप यहाँ लिखेंगे हेंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, फर्स्ट है 5/6 और सेकंड है 11/6। और बेटा ये जो आंसर आपका आया है ये 0 से ग्रेटर है और 2π से लेस है, इसलिए ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर होगा। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू के बाद अब इसी क्वेश्चन की जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए आपको गिवन था cot x = -1/√3। cot x = -√3 आपको गिवन था। आप इसको अपॉन में चेंज करके इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल गई 10x = -1/√3। ऐसा आपने पहले वाले पार्ट में भी किया था। अब आपको क्या करना है, आप लोग ध्यान से देखिए, इसके प्लेस पर आप लिख देंगे 10π/6, क्योंकि ये 30 की वैल्यू है। और आपको अभी मैंने बताया था कि आप इसको निगेटिव जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होगा। तो आप इसके प्लेस पर लिख सकते हैं 10 180 माइनस थीटा, थीटा यानी π/6। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ये आपको मिल जाएगा 5π/6, और यहाँ से आपके पास वैल्यू चल रही है 10x। तो देखिए आपको यहाँ से मिल गया है 10x = 10 5π/6। और डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पहले भी बता दिया था मैंने प्रीवियस वीडियो में कि अगर आपके पास 10x = 10y जैसी कोई इक्वेशन है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होगा x = nπ + y। ये होगा इसका जनरल सॉल्यूशन। तो आपको ये पहले भी बताया था। तो अब आप इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x = nπ प्लस अल्फा के केस पर आप लिखेंगे 5π/6, और यहाँ पर n क्या है, n बिलोंग्स टू z, z मीन्स इंटीजर। तो अब आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आप लोग ट्राई करेंगे, और इसके साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 18 ट्राई करेंगे, और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 20 ट्राई करेंगे। तो आपको आज इतना होमवर्क करना होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।